IIT JEE मेंस 2023 के इस PYQ को हम मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकंड से अंडर में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ूंगा, सबसे पहले मैं x को 3 रख दूंगा इधर। तो क्लियरली मुझे क्या मिल जाएगा, √5। फिर मैं क्या करूंगा, 3 + 2, 3 - 2/2, तो मिल जाएगा 1/2। एक्स को 1/2 रखेंगे तो इधर से आ जाएगा √10 आ जाएगा ना, √10 आ जाएगा। ठीक है, √10 आ जाएगा। तो ये √5 ऑब्वियसली स्मॉलर है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू √10 हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब ये मैंने कैसे किया, वही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हो, देखने वाले हैं। ऐसा तुम भी कर सकते हो। ये तो 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट फॉर IIT JEE सीरीज का ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक नंबर 7। समझते हैं इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कभी भी हमारे पास इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन गिवन होगा कि fx जो है हमारा किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, a - x² प्लस x - b। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें फंक्शन गिवन है। तो हम उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर तुम शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे होगे, तो मैंने तुम्हें तब भी बताया था बहुत बार, और फिर से सुन लो कि कभी भी रेंज की बात होगी ना, कभी भी रेंज की बात होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन की एक बार मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक बार मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये हमारे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड हमारे होना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो क्लियरली ए की वैल्यू मुझे क्या आती हुई दिख रही है, इससे कंपेयर करेंगे तो 3 आती हुई दिख रही है। और बी की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आती हुई दिख रही है, -2। बी की वैल्यू मुझे क्या आती हुई दिख रही है, -2। ठीक है, जब मैं बी को -2 रखूंगा तभी तो x + 2 आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने कंपेयर कर ली। अब जब मुझे क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू, जब मुझे क्या चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, या तो मैं f3 कैलकुलेट कर लूंगा, या फिर f(-2) कैलकुलेट कर लूंगा। समझिए, या तो f(a) कैलकुलेट कर लो, या फिर f(b) कैलकुलेट कर लो। दोनों ही केसेस में आंसर सेम ही आने वाला है। करके कर लेते हैं। x को मैं यहाँ 3 रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, और ये आ गया √5। समझिए, √5। सेम ही लॉजिक से अगर मैं -2 रखूंगा तो ये √5 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो दोनों ही केस में आंसर क्या आ जाएगा, √5। ये तो हमारी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखें तो क्लियरली ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो √5 है ना। ठीक है, तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, a + b, f(a + b/2), f(a + b/2) कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 - 2 1/2, क्या आ जाएगा, f(1/2)। ठीक है, 1/2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये तो तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, f(1/2) कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू को 1/2 यहाँ रख लेंगे, तो क्या आएगा, √5/√2, और √5/√2 तो क्या आ जाएगा, √10। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, √10। तो क्लियरली ये भी करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, रेंज मैंने तो बताया था क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम √5, मैक्सिमम √10। ओके, तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, रिपीट करके 1-2 बार सुन लो। और अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो एज ऑलवेज 5 क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर A, B, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। सेमी लॉजिक से क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर टी, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। और हमारा फाइनल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई, वंस अगेन पॉज करो, ट्राई करो। जिनका आंसर आज है वो कमेंट कर देना, और जिनका नहीं हो पाए तो इसका सोल्यूशन तुम PDF में चेकआउट कर सकते हो।